दोस्तों, मैं विकास चौधरी आज आपके लिए कंप्यूटर की एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूँ, जिसके अंदर हम कंप्यूटर की फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। देखो, कंप्यूटर्स की फुल फॉर्म से संबंधित एक क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, पटवार, ग्राम सेवक, चाहे एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें सभी में एक फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन आता है जब हमें कंप्यूटर अगर हमें सिलेबस में दे रखा है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। कंप्यूटर की फुल फॉर्म सीखेंगे आज। देखो, पहला हमें दे रखा है 3GP, तो इसका फुल फॉर्म होता है थर्ड जनरेशन प्रोजेक्ट। 3GP का क्या होगा फुल फॉर्म? थर्ड जनरेशन प्रोजेक्ट। और अगर ऐसे ही हमें पूछा जाए कि 3GPP का क्या फुल फॉर्म होगा, तो हम बताएंगे थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। देखो, ऊपर हमें पूछा है 3GP का, तो हमने बताया थर्ड जनरेशन प्रोजेक्ट, और उसी प्रकार हमें पूछा गया है 3GPP का, तो हम क्या बताएंगे? थर्ड जनरेशन, और पार्टनरशिप यहाँ पे बीच में आ जाएगा, और उसके बाद में प्रोजेक्ट। ठीक है। उसके बाद में बहुत बार पूछा जाता है AI का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में, तो इसका फुल फॉर्म हमें याद रखना है जरूर। इसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। AI का फुल फॉर्म होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक है। उसके बाद में एल्गोल, ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो एल्गोल का फुल फॉर्म होता है एल्गोरिथम लैंग्वेज। एल्गोल का फुल फॉर्म क्या होता है? एल्गोरिथम लैंग्वेज। अब देखो, ALU का भी फुल फॉर्म हमें बहुत बार पूछा जाता है, तो ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये भी हमें याद रखना है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स में ये भी पूछा जा चुका है। अब देखो, आगे वाली फुल फॉर्म देखेंगे, तो आगे वाली फुल फॉर्म हमें क्या दे रखा है? अर्पानेट। अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या होती है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या बताएंगे हम? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ठीक है। उसके बाद में आस्की की, देखो ये भी फुल फॉर्म हमें बहुत बार पूछी जा चुकी है बहुत सारे एग्जाम में, चाहे वो राजस्थान लेवल के हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल के हो। तो देखो, आस्की की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आस्की की फुल फॉर्म क्या होती है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। उसके बाद देखो, AT की फुल फॉर्म होती है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है। उसके बाद में एक फुल फॉर्म पूछा जाता है B2B, ये भी फुल फॉर्म पूछा जा चुका है एक बार, तो इसकी फुल फॉर्म होती है बिजनेस टू बिजनेस। B2B अगर हमें पूछ रखा है तो हम बताएंगे बिजनेस टू बिजनेस, और अगर ऐसे ही हमें पूछा जाए B2C का, तो B2C का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। B2C का क्या होगा? बिजनेस टू कंज्यूमर। देखो, उसी प्रकार एक और हमें फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जाम्स में। कौन सा? बेसिक का। ये बहुत बार पूछा गया है हमें। बेसिक का होता है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंटरेक्शन कोड। बेसिक की फुल फॉर्म क्या होती है? बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंटरेक्शन कोड। ठीक है। उसके बाद में BCC, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। देखो, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। उसके बाद में देखो, BCD का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। उसके बाद में हम देखें, BCR की फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, और BCR की फुल फॉर्म होती है बार कोड रीडर। BCR की फुल फॉर्म क्या होती है? बार कोड रीडर। उसके बाद में देखो, बायोस की भी बहुत बार पूछी जा चुकी है बहुत सारे एग्जाम्स में, तो बायोस की हमें हर हाल में याद रखनी है, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। देखो, बायोस की फुल फॉर्म क्या होगी? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है। उसके बाद में देखो, BIPS की फुल फॉर्म होती है बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। बिप्स की फुल फॉर्म क्या होगी? बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है। उसके बाद में देखो, हमारे पास आगे वाली फुल फॉर्म दे रखी है हमें BRD की। कौन सी दे रखी है? BRD की। और BRD की जो फुल फॉर्म होती है ब्लू रे डिस्क। ये भी हमें बहुत बार पूछा जा चुका है। अब देखो, CAD की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में, चाहे वो SSC का हो, चाहे वो हमारे स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम्स हो, तो CAD की हमें हर हाल में याद रखना है, और उसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CAD की फुल फॉर्म क्या होगी? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन।
उसके बाद में देखो सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, कंपैक्ट डिस्क, ये तो लगभग सभी को पता होती है। उसके बाद में देखो सीडीएमए, ये भी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जा चुकी है। सीडीएमए अपने मोबाइल आते थे ना पहले, तो देखो सीडीएमए होता है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। सीडीएमए की फुल फॉर्म क्या होती है, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। उसके बाद में आती है सीडीआर। सीडीआर देखो सीडी की तो हमें फुल फॉर्म देखिए ऊपर कंपैक्ट डिस्क होती है, और अब इसमें क्या आ गया, एक आर और आ गया। तो जब आर आ गया तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। तो रिकॉर्डेबल का मतलब क्या होता है कि हम इसको दोबारा से रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे वाली फुल फॉर्म दे रखी है हमें सीडी रोम की। कौन सी फुल फॉर्म दे रखी है, सीडी रोम। देखो सीडी का तो कंपैक्ट डिस्क हमने देखा है ऊपर, और रोम की फुल फॉर्म हमें पता है रीड ओनली मेमोरी। तो सीडी रोम की अगर हमें फुल फॉर्म पूछी जाए तो हम क्या बताएंगे, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अब देखो आगे वाली फुल फॉर्म देखते हैं, क्या दे रखा है, सी डी आर डब्ल्यू। क्या दे रखा है, सी डी आर डब्ल्यू। देखो सी डी आर डब्ल्यू के अंदर सी डी का तो कंपैक्ट डिस्क हो गया, और आर डब्ल्यू का हो जाएगा रीराइटेबल। मतलब सी डी आर डब्ल्यू जो सी डी आती है उसको हम दोबारा से लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे वाली फुल फॉर्म, आगे वाली फुल फॉर्म हमें दे रखा है सी डी डब्ल्यू ओ। क्या दे रखा है, सी डी डब्ल्यू ओ। तो सी डी का आता हो जाएगा कंपैक्ट डिस्क, और डब्ल्यू ओ का हो जाएगा राइट वंस। मतलब इस सी डी के अंदर हम एक ही बार हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। देखो उसके बाद में हमें दे रखा आगे वाली फुल फॉर्म सीमोस की। देखो ये बहुत बार पूछी गई है। सीमोस का फुल फॉर्म होता है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सीमोस की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। उसके बाद में देखो कोबोल की भी हमें बहुत बार पूछी गई है, ये एक लैंग्वेज है और बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में। इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद में देखो सीपीयू, ये तो लगभग सभी को याद होती है, और ये फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी जा चुकी है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है इसकी फुल फॉर्म, किसकी, सीपीयू की, ठीक है। उसके बाद में देखो सीआरटी। सीआरटी की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। देखो ये होता है एक मॉनिटर का प्रकार, कैथोड रे ट्यूब सीआरटी की फुल फॉर्म, और ये होता है एक मॉनिटर। उसके बाद हम बात करें सीयूआई की, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, और इसकी फुल फॉर्म होती है करेक्टर यूजर इंटरफेस। सीयूआई की फुल फॉर्म क्या होती है, करेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है। अब देखो आगे वाली फुल फॉर्म, आगे वाली फुल फॉर्म दे रखा है DBMS। देखो ये भी पूछी जा चुकी है बहुत बार, और फुल फॉर्म होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS की जब हमें फुल फॉर्म पूछी जाए तो हम क्या बताएंगे, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब देखो आगे हमें दे रखा है SD रैम। क्या दे रखा है, SD रैम। देखो इस रैम का तो हमें लगभग सभी को पता होता है कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब हमें SD का बताना है, तो SD का क्या हो जाएगा, सिंक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। उसके बाद में देखो DNS की फुल फॉर्म, DNS की होती है डोमेन नेम सिस्टम। DNS की फुल फॉर्म क्या होती है, डोमेन नेम सिस्टम। उसके बाद में अगर हमें दे रखा है DOC, तो इसकी फुल फॉर्म होती है हमारे पास डॉक्यूमेंट। और देखो DOS, ये हमें बहुत बार पूछा जा चुका है। DOS की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS की फुल फॉर्म क्या होती है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसके हम बाद हम बात करें DPI की, तो DPI की फुल फॉर्म होती है डॉट्स पर इंच। देखो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। DPI की फुल फॉर्म होती है डॉट पर इंच। अब देखो आगे वाली फुल फॉर्म देखें हम, आगे वाली फुल फॉर्म दे रखा है हमारे पास DRAM। देखो रैम का तो हमें पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, अब डी का बताना है केवल, तो डी का क्या हो जाएगा, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो DRAM की जब भी हमें फुल फॉर्म पूछे जाए तो हम क्या बताएंगे, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखो बात करें हम DVD की, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो देखो हम इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी कह सकते हैं, या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी कह सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक हम इसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें DVD-R का, तो DVD-R का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल। DVD-R का क्या होगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल, ठीक है। उसी प्रकार बात करें हम DVD-RW की, तो DVD-RW में ऊपर वाला ही हो जाएगा इतना, तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क तो, और RW का क्या लिखेंगे हम, री राइटेबल, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें DVR की,
तो देखो DVR की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। DVR की फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। और उसके बाद में आगे वाली फुल फॉर्म हम देखें तो देखो हमें दे रखा है आगे वाली फुल फॉर्म एडजैक की। ये भी देखो एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है। एडजैक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये याद रखना मोस्ट है ये, क्योंकि ये बहुत बार पूछी भी जा चुकी है और पूछी भी जाती रहती है लगभग एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें EEPROM। तो देखो रोम की तो हमें सबको पता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, अब ई की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें ईमेल की, तो ईमेल होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, उसके बाद में देखो एनियक की भी बहुत बार पूछी जा चुकी है और मोस्ट भी है, ये आगे भी पूछी जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म होती है एनियक की इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। एनियक की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। देखो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, ये पूछी गई है पीछे भी और आगे भी पूछी जा सकती है। उसके बाद में देखो हमें फुल फॉर्म दे रखा है EPROM का। देखो रोम का तो हमें पता है रीड ओनली मेमोरी होता है, और ई का क्या हो जाएगा? इरेजिबल और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो जब भी हमें EPROM का फुल फॉर्म पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे? इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद में हमसे पूछा जाए EROM का, तो देखो इरेजिबल रीड ओनली मेमोरी। ROM का तो रोम का तो सबको पता है रीड ओनली मेमोरी होता है, इसमें सिर्फ ई का बताना है, ई का क्या हो जाएगा? इरेजिबल। उसके बाद में देखो फैट की फुल फॉर्म बतानी है FAT की। ठीक है, और FAT की फुल फॉर्म होती है फाइल एलोकेशन टेबल। FAT की फुल फॉर्म क्या होती है? फाइल एलोकेशन टेबल। तो धन्यवाद दोस्तों, बाकी जो भी फुल फॉर्म बच गई वो आगे वाली क्लास में हम कर लेंगे। थैंक यू।